हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में जहां हम सफर तय कर रहे हैं 21 दिन के चैलेंज का। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे। पहले तो हम ये एपिसोड नंबर 5 है हमारा। ठीक है, आज है 22 फरवरी। ठीक है जी, आज हम जानने वाले हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसकी क्या कहानी है, इसको जरा हम जानेंगे अच्छे से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे कि किस प्रकार से इसको सिंपल वे में और शॉर्ट वे में किया जाता है। ठीक है, दो पार्ट में इसको हम बांट लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं एचसीएफ, ठीक, एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं एलसीएम, और एक तरफ लिख लेते हैं एच सी और एफ। पहले तो क्या है कि हमें इसको सीधे नहीं जानना है, इसको क्या करना है कि पहले ये जान लो कि L का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है। ठीक है, वही जानते हैं। यहाँ L का मतलब होता है लीस्ट। क्या होता है? लीस्ट। ठीक है जी। C का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन, लीस्ट कॉमन। और M का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीपल। अब भाई इंग्लिश में तो बता दिया, हिंदी में क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम। क्या होता है? लघुत्तम। ठीक है, कॉमन मतलब आपको पता है वेनिस्ट होता है। मल्टीपल का मतलब यहाँ से क्या है कि गुणज, है ना। जैसे गुणज का मतलब क्या हो गया कि मैंने कहा कि 2 के गुणज लिखो, तो 2, 4, 6, 8, ये उसका क्या हो गया? पहाड़ा। ठीक है जी। अब थोड़ा इधर एचसीएफ की तरफ देख लेते हैं। चलो भाई, एचसीएफ, एच का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। ओके, अब पहले एक एक वर्ड को जानते हैं, यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, जर्नी इसकी कैसे। पहली चीज आती है मल्टीपल, मतलब गुणज, जो कि हमने सीख ली। अब फैक्टर का मतलब यहां से क्या हो गया? गुणनखंड। ठीक है। अब कॉमन का मतलब तो आपको पता होगा कि उभयनिष्ठ, उनमें जो उभयनिष्ठ है। और लीस्ट, अब लीस्ट ही क्यों कहा गया? क्योंकि देखो जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई साहब कॉमन तो आप लो, लेकिन वो भी लीस्ट वाला लो। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? 2, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? LCM, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ओके, ये चीज हो गई हमारी सिंपल सी यहाँ जानकारी। अब वहां पर गुणनखंड है। ठीक है जी, पहले हम अच्छे से इसको एलसीएम को जान लेंगे, फिर जानेंगे इसको एचसीएफ को। एग्जांपल लेते हैं और इसको कर लेते हैं। मैंने कहा जैसे 3 और 3 व 4 है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से अब क्या क्या जा सकता है इसमें? 12 का 12, 3 चौक 12 हो गए, है ना। 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, और ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो है 3 और 4, इसका क्या निकाल तू? एलसीएम निकाल दे। तो अब क्या करना है? एलसीएम का मतलब यहाँ पर हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये 12, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर जो लीस्ट संख्या कौन सी है? 12 है, तो ये लो सब 12। तो इसका यहाँ से एलसीएम का मतलब ये हुआ, जैसे ये 12 है तो 12 का मतलब 3 और 4 दोनों भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं? ठीक है, 12 में 3 का भी भाग पूरा जा रहा है और 4 में भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये होता है हमारा एलसीएम। चलो जी, अब इनको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। मैं कोई दूसरी संख्या लेता हूं, जैसे मैंने कहा 30 और 42। ठीक है, 30 और 42 हम इधर भी ले लेंगे, उधर भी ले लेंगे, अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ के मुझे एलसीएम निकालना है। निकालो। पहले क्या करना है? 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग चला गया, कितना आया? यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 2 और 1। अब किसका जा रहा है? 2 का नहीं जा रहा, 3 का। ठीक है, 3 5 बार गया। ठीक है, 7 बार। अब किसका जा रहा है? 5 का, 1 आ गया, और ये 7 आ गया। अब किसका जा रहा है? 1, 7 का, और ये। तो अब ये जो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या होगी मल्टीप्लाई? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? जैसे 35, 7 जो 35, 35 दूनी 70, 70 दिया 210। तो 210 क्या है? एलसीएम। एलसीएम मतलब कि इनमें क्या है? 30 और 42, इसका जो है इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। ओके जी, अब देखते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। चलो, जैसे इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कहा 30, 42 वही। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? इसमें आप 2-3 तरीके, बहुत से तरीके, उनको हम अच्छे से
जानेंगे। जैसे इसमें मैंने कहा कि 2 लिखा, ठीक है, कितना हो गया 15, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 21। अभी फिर जा रहा है 3 का, कितने बार गया 5 बार, और कितनी बार गया 7 बार, ठीक है, 3 का जा रहा है। अब किसी का जा नहीं जाए, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 3 तो इसका HCF कितना हो गया हमारा 6। ओके, कितना हो गया हमारा 6 हो गया। और इधर कितना हुआ 210, 210 तो हुआ LCM और HCF कितना हुआ 6। अब ये 6 का मतलब ये है कि 6 जो है इसमें 30 में और 42 में भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, 6 पंजेरी 30, 6 7 42, ठीक है जी। ओके, अब थोड़ा और अच्छे से जानते हैं इसको, ठीक है। अब हम HCF को भी अलग अलग तरीके से निकालना सीखते हैं, ठीक है। हमारा HCF कितना आया 42, वही संख्या देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा 30 और 42। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ट्रिक की मेथड, ट्रिक क्या क्या है, ट्रिक या फिर शॉर्ट मेथड देख सकते हैं, 30 और 42। सबसे पहले आप क्या करो 30 के निकाल दो, ठीक है, गुणनखंड कर लो, और क्या 42 के गुणनखंड कर लो। 30 के मैंने किए 2 आ गया, कितना है 15 आ गया, ठीक है जी। अब किसका जा रहा 3 का, ये लो सा और ये आ गया हमारा, ठीक है। 3 2 3 और 5, ओके। 2 का दिया कितना बार आया 21 आया, 3 का दिया 7 और ये आ गया 7 और 1 आ गया, ठीक है। अब लिख लो इसके सामने 30 और ये 42 इसके सामने लिख दो। 30 का क्या क्या है 2 × 3 × 5, 42 के कितना है 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर 5 है, 7, इसको छोड़ो, इनका क्या आ रहा है 2 यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इन दोनों का ये 2 यहाँ पर ले लिया, इन 3 का क्या हो गया यहाँ पर ये 3 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई की, क्या आया हमारा आंसर 6। इसका मतलब हमारा यहाँ पर HCF, क्या कह रहा हूँ मैं, HCF क्या हो जाएगा 6। अब एक और तरीका है उसको भी जान लेते हैं, ठीक है जी। कौन सा है, भाग मेथड, कौन सा, भाग विधि। भाग विधि क्या कहती है उसको जान लेते हैं। जैसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें 42, तो 42 को लिख लो यहाँ पर, ठीक है जी। आगे आगे क्या आ जाएगा 30, तो 30 लिख दिया। अब कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। 30 एकम 30, तो ये लो सर 30 एकम 30, ओके। कितना बचा 2 और 1, ठीक है, 2 और 1, कितना बचेगा 12। अब यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये वाली संख्या यहाँ पर उतर जाएगी, आ गई, कितनी बार गया 2 बार गया, 12 दूनी 24, तो अब कितनी बचा पीछे, ये बचा हमारा 6 बचा। अब ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। अब पूरा पूरा जा रहा है 6 दूनी 12, अब यहाँ पर जो ये है ये ही कहलाता है 6, जो कि क्या है हमारा HCF, ये होगी भाग विधि, ओके। ये 2 चीजें हमने अच्छे से जान ली, तो ये थी ट्रिक यहाँ पर, ओके। अब 1-2 और एग्जांपल कर लेते हैं, इससे हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों में देखो LCM और HCF दोनों का निकालेंगे, एक ही कोई संख्या लेते हैं। मैंने कहा कि 12 24 इतालिया 12 और 24। अब इसका LCM और HCF दोनों निकालेंगे, ठीक है। अब 12 लिए हमने, ये लो सब 12, ठीक है। पहले 12 के गुणनखंड कर लो, है ना, 12 और ये लो 12 और ये 24 कर दो इसके गुणनखंड। 2 कितनी बार गया 6 बार, ठीक है, क्या आ गया 12, ओके। फिर 2 का जा रहा है 3, कितनी बार गया 2 6, अब 3 का जा रहा है 1 और ये आ गया 2, और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 1 और ये 2। अब इनकी आप कर लो मल्टीप्लाई, क्या कर लो इनकी मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर आए, अब यहाँ पर इसको मैं क्या करूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे ये पहले 2 के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 का फिर जाएगा, क्योंकि 2 तिया, ठीक है, 2 छंग, अब 2 का फिर जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 3 का तो 3 आएगा, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6 और ये 3 का 3 मैंने लिखा, ठीक है। अब किसका 3 का जा रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ओके। पहले 2 का दिया, 2 छंग 12, ठीक है, 2 यहाँ पर कितना 12 आ गया, ठीक है। फिर 2 का दिया, क्या आ गया 3 आ गया, और ये 6 आ गया। फिर 2 का जा रहा है, 3 का तो 3 ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि 2 तिया 6। अब 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा 2 × 2 × 2 ×
3, क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 जो है वो इन दोनों में क्या है, 24 क्या है हमारा LCM। अब 24 का 12 दूनी 24, 24 एकम 24, मतलब 24 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग पूरा जा रहा है और 24 का भी भाग पूरा, मतलब एलसीएम वह संख्या होगी जिसमें जो हम जिसका कर रहे हैं उसका भाग पूरा जाएगा, मतलब वह संख्या जिसका वो भाग पूरा डिविजिबल होगा, है ना। ये चीज ओके हो गई, ठीक है। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या कहता है, हम कौन सा मेथड एकदम तीनों ही मेथड करेंगे, ठीक है। पहले हम 12 का अलग निकाल दो, क्या आ गया 2, कितनी बार गया ये लो सा, कितना आ गया, फिर 2 का गया 3 आ गया, ये लो सा 1, ओके। अब कितना आ गया 12 और दूसरी संख्या कौन सी 24, लो 2 का दिया, कितना आया 12, फिर 2 का दिया, फिर ये 6, ये 3। अब तो हम एक्सपर्ट से बन गए हैं भाई, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर 12 और ये 24 लिख लो, ठीक है। 12 के कौन कौन से, ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 के क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखो, ये इसका एक, ये और ये वाला, तो क्या आ गया 2 2 और 2, है ना। क्या क्या आ गया हमारा, इसका एक 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया, एक इसका 2 आ गया इसका आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, और बच्चा कौन है यहाँ पर, पूरा आ रहा है क्या, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कोई संख्या बस तो नहीं, 2 2 और 2 और यहाँ पर आ गया 3। तो अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो अब इसका आंसर क्या आ गया 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा HCF, ओके। 12 क्या हो जाएगा HCF, ठीक है जी, बढ़िया, यही हमें अच्छे से जानना है, ओके। अब जैसे एलसीएम की क्या ट्रिक बन सकती है उसको भी हम देख, ट्रिक जाने एलसीएम की, तो वो क्या हो सकती है, जैसे क्या एक हम कोई संख्या ले, जैसे 6 12 यहाँ पर 24 और यहाँ पर आगे कितने 48, ठीक है जी। अब इनमें क्या है, इनमें क्या हम वो वैसे करने लग जाएंगी क्या, नहीं जी। इसकी ट्रिक यही है कि जब ये गुणन जैसे 6 12 24 ये एक दूसरे से कट रहे हैं ना, कट रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है 48। तो यही जो है क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा, ओके। हमने क्या क्या जाना कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे और ट्रिकी मेथड भी देखा कि किस प्रकार से एलसीएम किया जाता है और एचसीएफ किया जाता है, ओके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।